नमस्कार, स्वागत है आपका इस घंटे की ताज़ा इंस्टाग्राम अपडेट्स के साथ। आइए देखते हैं इस घंटे की सबसे बड़ी स्टोरीज। पहली रील ये रही। कैसे हैं मोदी जी? हमने देखा आजकल आप एक के बाद एक रात को रील डाल रहे हैं, तो आपके सम्मान में हम भी एक रील बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे पेपर लीक रोकने के लिए, तो सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, जल्दी से ले लीजिए। नहीं लेंगे तो ये जंतर मंतर आप देख ही रहे हैं, अभी भी पूरा भरा हुआ है, आगे भरा रहेगा। तो मोदी जी, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन प्लीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही अगली रील, सीधा ग्राउंड से। इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक की मुझे लगती पर्सनली, वो ये लगती है कि मेरा देश सवाल पूछना सीख गया है। वापस से मेरा देश सवाल पूछना सीख गया है, जो पिछले 10-12 सालों से नहीं पूछ रहा था। वापस से ये जेनजी है। अब देखते हैं एक और जरूरी अपडेट। नजर डालिए इस अगली रील पर। प्रोटेस्ट में गए थे, प्रोटेस्ट में जाना तो संवैधानिक अधिकार है। आप पूरा जंतर मंतर को डिटेन करेंगे क्या? हम पकड़े नहीं है। हाँ। पूछताछ करते पूछताछ आप थोड़ा हेलो भाई साहब, पत्रकार है रिपोर्टर है। ये देखिए हाँ वीडियो बनाओ। हाँ क्या दिक्कत है? छोड़िए, आप बच्चों को छोड़िए। इसको अरेस्ट थोड़ी करे इसको। तभी लेके जा रहे थे सर। पूरा बात में सुनिए मैडम, अभी हम आपको न्यूज बनानी है या पहले बात सुनोगे हमारी? न्यूज बनानी है आपको। न्यूज बनाने तो बनाते रहो ऐसे ही। हम बता रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। पहले पूछ जो आप कह रहे हो सुन तो लीजिए पहले। हाँ बताइए। आप बता रहे हैं, सुनिए। ऐसा है, हम रात में 3-4 लड़के ऑटो में आ रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कहाँ से आ रहे आप गाड़ी में बैठा कर वेरीफाई कीजिएगा। चोर उचक्कों के जैसा ये चोर उचक्के हैं। मैडम। रात में 12 बजे घूम रहे हैं, रात में 1 बजे घूम रहे हैं, क्या गाड़ी में बैठा 1 बजे रात में कोई ऑटो में घूम रहा है, 5 बजे क्या तभी तो नहीं बज रहा है, 12:30 हो रहा है। पूरा जंतर मंतर भरा हुआ। दिल्ली से हम भी आ रहे हैं, ले चलिए, मुझे भी ले चलिए। ले चलिए, मैं भी आ रही हूँ। ये पत्रकार है, ये भी ये मैं इन लोगों के पीछे फॉलो की हूँ गाड़ी को। मैं गाड़ी को लगातार फॉलो की। हम लोग प्रोटेस्ट से आ रहे थे और हमारा फोटो लिया हुआ है। अभी हम ये लोग हमें पुलिस स्टेशन क्या हम लोग प्रोटेस्ट से आ रहे थे। अच्छा कहाँ पे से तुम लोग आ रहे हो? हम लोगों ने बताया कि कहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट से आ रहे हैं। तो मैंने पूछा भी गाड़ी में वहाँ पे, मैंने हम लोग गाड़ी वहाँ आगे थी, वहाँ हम लोग कह रहे हैं कि अंदर क्या सर, क्या मैं पत्रकार हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ना, क्यों कर रहे हैं? ये देखिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पत्रकार है। क्या चल रहा है यहाँ पे? प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, गिरफ्तार कर रहे हैं यहाँ पर। मोबाइल तो रखे, मोबाइल तो रखे। इनसे जब मैंने बोला कि आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमें कह रहे हैं कि ये पूरी तानाशाही चल रही है जामिया के पास। देखिए यहाँ पे इस तरह की तानाशाही चल रही है। फोटो खींचा, ये हम लोग के पास वीडियो है सर, वीडियो है। सुधीर कुमार है सर का नाम, यहाँ पे सर का नाम। गाड़ी में बैठा कर लीजिए, ऐसे नहीं बैठा सकते। हम लोगों ने जामिया साथ हमारे यहाँ पर अरे भाई प्रोटेस्ट पूरी दुनिया जा रही है, पूरी दुनिया जा रही है। अगर आज ये नाम नहीं आती तो ये हम लोगों को ऐसे ही लेके चले जाते। 5 लाख बच्चे ऑटो में 5 आदमी बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे हर गाड़ी में 4-5 आदमी है, हर गाड़ी में 4-5 आदमी है। बताइए जब मैंने आपसे पूछा, जब मैंने सर क्या बोला? बात को आगे बढ़ाते हैं। ये रही एक और बड़ी खबर। यहाँ पर जय भीम के नारे लग रहे हैं और साथ में इतना जोश है बच्चों में, बहुत ज्यादा शुक्र है। एक बार स्टेज पर देखो कौन है भाई, कमाल ही कर दिया, बहुत बेहतरीन। यानी कि पूरा हिंदुस्तान एक साथ आ चुका है इस वक्त। जब किसी का एक हाथ टूट रहा है तो दूसरा हाथ कोई और दे रहा है उसको, और इस तरीके से कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन है। लोग एकजुट हो चुके हैं, लोग धर्म की बात कर नहीं रही, हर किसी के अंदर मोहम्मद राम दिख रहा है। आई एम कॉकरोच, यू आर कॉकरोच एंड वी आर कॉकरोच। थैंक यू सो मच। चलिए रुक करते हैं अगली स्टोरी की तरफ। देखिए ये ताज़ा रील। यहाँ पे मेन बात है, धर्म का बात आ जाता है कि हम हिंदू हैं। ये प्रोटेस्ट ना तो हिंदू के लिए है ना मुस्लिम के लिए, ये यूनिटी है, ये एजुकेशन सिस्टम पे बात चल रहा है। और कुछ अंधभक्त भी हैं मोदी के, जो बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी है ना। कल मोदी पोस्ट किए ना, वो क्या किए हैं पोस्ट? हम लोग तो 1 महीने से रिजाइन मांग रहे हैं, लेकिन आपको रिजाइन नहीं देना है, उल्टा सीधा बात करना कि ट्रायल चल रहा है, फास्ट ट्रायल चल रहा है। बस नो वर्ड्स मेरे पास, तो बोलना नहीं, मेरे पास
कुछ नहीं है बोलने को, इतना कुछ। क्या आप बताइए क्या करें? वो जो भी मोदी जी वीडियो डाले वो बस इसलिए कि इलेक्शन के सारा वोट उनके फेवर में आ जाए, अदरवाइज हमको नहीं लगता कि वो अभी भी कुछ ऐसा स्टेप उठाते हैं। एक और अहम अपडेट आपके लिए, आइए देखते हैं ये अगली रिपोर्ट। 25 जुलाई का दिन निकल चुका है, लगभग 2 बज चुके हैं। देशवासियों और देश प्रेमियों और जो स्टूडेंट छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे मैं एक ही अपील करूंगा कि जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक तरीके का ये हुड़दंग है। सीजेपी के कार्यकर्ता या सीजेपी के जितने भी सपोर्टर हैं जो प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, उनसे एक ही अपील है कि जंतर मंतर के बाहर जो रोड है, जो सीपी से आती है और जंतर मंतर को जाती है, इस रोड पर पिछले 1 घंटे से मैं यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि चल क्या रहा है यहाँ पे। और हकीकत ये है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हुड़दंग के लिए आए हैं, बैरिकेडिंग को इधर उधर धकेलना। अभी जस्ट मैं और मेरे सहयोगी के चोट लगने से बची है। रीजन बीइंग किन्हीं 4 लड़कों ने अफवाह फैलाई कि पुलिस आ गई और भगदड़ मच गई है। इस लेवल की भगदड़ जिसमें क्या कुछ लोग बीच में गिर गए, फिर उठे, फिर गिर गए। तो कहना, अपील मेरी यही है, छात्रों के भविष्य की बात है, छात्रों के पेपर लीक की बात है, तो ऐसा ना करें कि आपका ये आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाए इस तरीके के हुड़दंग से। इस हुड़दंग की बात कर रहा था, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, पानी के टैंकर को यहाँ के कुछ लड़के वहाँ से खींचकर यहाँ पे ले आए हैं। तो मेरा कहना बस यही है कि भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करिए, पूरा देश आपके सपोर्ट में है, लेकिन ऐसी हरकतें ना करिए कि इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचे। अब आगे ये रही इस घंटे की एक और चर्चित रील। ये फिर आ गए तेरे लाठी गोले खाने। मारो कितना मारना, एक बार पिट चुका हूँ ना। फिर चुके हुए कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं। और कितने दिन हो गए आपको प्रदर्शन में? मैं 14 तारीख से आ रहा हूँ, मैं 20 तारीख को भी आया था, मैं दोबारा फिर आया। अच्छा, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग अपनी जो मांग रख रहे हैं इसको सुना जाएगा? नहीं सुनेंगे तब तक खड़े रहेंगे ना, सुना के मानेंगे। कितने दिन से लगातार आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं तो 14 तारीख से आ रहा हूँ। 14 तारीख से क्या काम करते हैं आप? मैं कुछ काम नहीं करता, मैं प्रोटेस्ट में आता हूँ, थोड़ा इस्तीफे के लिए डिमांड करते हैं तो देंगे। तो देखिए इनका ये भी तरीका है, अपना पूरा गियर्स वगैरह पहन करके आए हैं, अपनी पूरी किट, और आकर के प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अब सेफ्टी के साथ आना पड़ा ना, 20 तारीख को लाठियाँ पड़ी है ना। अच्छा, ये सेफ्टी है? हाँ, ये सेफ्टी है। तो ये देखिए यूथ कैसे अलग अलग तरीके से अपनी बात यहाँ पर कह रहा है और प्रदर्शन में शामिल हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और खबर की ओर, सीधा ग्राउंड से। इस वीडियो को आप जहां से देख रहे हैं पूरा देखिएगा और गर्व करिएगा कि इस देश में पहली बार एजुकेशन में सुधार के लिए कोई आंदोलन हो रहा है। आप भले किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहली बार आप देख रहे हैं कि इस देश में धार्मिक आंदोलन से हटकर एजुकेशन आंदोलन हो रहा है और उसमें लोग इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहे हैं। और ये युवा है जिन्होंने लाठियां खाई, बदतमीजी झेली, गाली झेली, आलोचना झेली, सोशल मीडिया पे तमाम आरोप झेले, लेकिन फिर भी ये डटे हुए हैं क्योंकि ये प्रताड़ित हैं। ये चाहते हैं कि इस एजुकेशन व्यवस्था में सुधार हो और जो बच्चे बेरोजगारी झेल रहे हैं उन्हें बेरोजगारी ना झेलनी पड़े, जो पेपर लीक झेल रहे हैं वो पेपर लीक ना झेलें, और जिन माँ बापों ने अपने बच्चे खोए हैं वो आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को ना खोए। आपको भले ही कोई मंच पसंद ना हो, आप सीजेपी को पसंद ना करिए, आप कांग्रेस को ना करिए, भाजपा को ना करिए, समाजवादी पार्टी को ना करिए, आम आदमी पार्टी को ना करिए या अन्य किसी पार्टी को मत करिए, लेकिन आप इन बच्चों को सपोर्ट करिए, क्योंकि जब व्यवस्था बदलेगी ना और व्यवस्था में सुधार होगा और सरकार की जवाबदेही होगी, तब उसका फायदा आपके बच्चों को भी मिलेगा। याद रखिएगा, ऐसे आंदोलन बार बार नहीं होते। उन तमाम पत्रकारों का धन्यवाद जो इस आंदोलन को गांव गांव गली तक पहुंचा रहे हैं, उन तमाम खाना पहुंचाने वालों का धन्यवाद जो इस आंदोलन में बच्चों का सहयोग कर रहे हैं, और उन तमाम लोगों का धन्यवाद जो सोशल मीडिया पे लगातार बच्चों को प्यार दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपील करिए कि ये जो आंदोलन है इसे अहिंसात्मक आंदोलन की तरफ लेकर चलें। इस आंदोलन को एक बड़ी मिसाल बनाएं। इस देश की सरकारें माफी मांगे, जिन्होंने अपने बच्चे खोए उन्हें मुआवजा मिले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और आगे चलकर ये व्यवस्थाएं कभी भी खराब ना हो। धन्यवाद। देखते रहिए हमारे साथ, ये रही अगली इंस्टा स्टोरी, बिल्कुल ताज़ा। It's 11 p.m. at night, 24th of July, and today I'm going to show you how many people are standing in this queue, this long queue, just to enter the Jantar Mantar to be a part of the Cockroach Janata Party's protest. So this is where the queue is starting. You'll see that people have started lining up here, and just to get through this queue and get to the entrance of Jantar Mantar, you need at least almost an hour. But these people are ready to stand. Let's start
start from there. This is one of the starting points of this queue. Then it goes on and on. We will have to play this video in fast motion. Now this is just a 5-minute walk, but in this queue it could take you about an hour just to enter Jantar Mantar. Even on the way of this queue, there are several groups that have gathered to reaffirm their demands of Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation. And you'll see people across age groups are here. Hi. It's unbelievable to see how long this queue is. Huge fan. Oh, thank you. How long have you been in this queue for? Like almost more than 1.5 hours. What is the motivation behind it? I want to support myself, teacher, doctor. I want to support All of this generation, like we are here for last almost 1 month. So I just want to show my solidarity with them. And like the barrel is almost full. You know, the government is insensitive. You have to stand up, like stand against everything that is wrong. He says he's in awe of this generation. This is the generation that many people thought will not be able to come out for an on-ground protest. And these are the kind of numbers that we are seeing, that it's almost midnight, but still so many people standing in the queue, thousands of people inside Jantar Mantar, and still this protest is overflowing out on Sansad Marg because there's just not enough space to accommodate how many people are coming from across the country, from across age groups. Make sure you're following Peak TV for all the latest updates. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही अगली रील सीधा ग्राउंड से। आपकी अभी अभी नई शादी हुई है, आप हस्बैंड को लेके उठ यहाँ चली आई हैं। जी बिल्कुल, मेरे और मेरे हस्बैंड में पूरा देशभक्ति का जोश है। मैंने इनको बोला था हम जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं टीचर हूँ, मुझे पता है। अगर आप अपने स्टूडेंट का ध्यान नहीं रख सकते तो आप क्या कर रहे हैं इस देश में ना? बिल्कुल, दिस इज द हाई टाइम। अब नहीं तो कब होगा? कब चेंज आएगा इस सोसाइटी में? कितने बच्चे और मरेंगे? देखिए, हमें लड़ना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। मनमोहन सिंह के टाइम में और आज के टाइम में बिजनेस करना बिल्कुल अलग हो चुका है, क्योंकि इतने तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतनी तो टैक्सेस हैं। कैसे हम आगे बढ़े एज अ बिजनेस कम्युनिटी? देखिए, अभी यहाँ से गुजर रहा था, सब कुछ कवरेज करने के बाद तो एक भाई हमें यहाँ मिल गए, इनसे बातचीत हुई। इन्होंने बताया कि इनकी अभी अभी शादी हुई है, इनकी धर्मपत्नी, इनकी वाइफ भी इनके साथ मौजूद है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ से आए आप? मेरा नाम कनव सचदेव है और मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से सिर्फ ये प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आए? बिल्कुल, हम गुड़गांव से सिर्फ ये प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आए हैं। मैं एक बिजनेस कम्युनिटी से आता हूँ, स्टार्टअप चलाते हैं। अच्छा। और हम सिर्फ देखिए, आज जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं बिजनेस में जाता है, डॉक्टर बनता है, तो आज अगर इनका यहीं से खराब हो जाएगा सारा सीन, तो हमारे बिजनेसेस का क्या होगा? आप सोचिए। इसका मतलब आप जैसे तो बहुत लोग होंगे जो इनके समर्थन में आए होंगे। बहुत, मेरे ख्याल से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शायद बता भी नहीं रहे हैं। मनमोहन सिंह के टाइम में और आज के टाइम में बिजनेस करना बिल्कुल अलग हो चुका है। मनमोहन सिंह के टाइम पे मैं बिजनेस के लिए लुक फॉरवर्ड करता था कि बिजनेस करना है, अब मुझे डर लगता है बिजनेस करने से। क्यों? क्योंकि इतने तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतनी तो टैक्सेस हैं। कैसे हम आगे बढ़े एज अ बिजनेस कम्युनिटी? देखिए, हमारे बच्चों की, मेरी रिसेंटली शादी हुई है, मैं और मेरी वाइफ। देखिए, आज तो हमारे बच्चे नहीं, बट होंगे ना। बिल्कुल। और बच्चे हमारे साथ काम भी करते हैं। आज लोग शायद ये बात भूल रहे हैं कि बच्चे ही हर जगह लगे हुए हैं, है ना? तो मैं बिजनेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज स्पीक योर माइंड, डोंट बी, चुप ना रहिए। ये ही टाइम है, बिजनेसेस को आगे आना चाहिए। मैं आपकी जो वाइफ है उनसे भी एक चीज पूछना चाहूंगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम याशिका सचदेवा है। याशिका जी, बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी जो अपने हस्बैंड से कह रही होंगी कहाँ जा रहे हो, वहाँ छोड़ो, जंतर मंतर पे हो रहा है प्रोटेस्ट, होने दो। वहाँ लाठीचार्ज हो रही है, वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आपकी अभी अभी नई शादी हुई है, आप हस्बैंड को लेके उठ यहाँ चली आई हैं। जी बिल्कुल, मेरे और मेरे हस्बैंड में पूरा देशभक्ति का जोश है। मैंने इनको बोला था हम जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं टीचर हूँ, मुझे पता है बच्चों का क्या आक्रोश है, क्या उनका पेन है। सो वी वांटेड टू कम हियर एंड सपोर्ट देम। जितना हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। बिल्कुल। तो आपको यहाँ आना ही था, टीचर हैं आप? बिल्कुल, मैं टीचर हूँ स्कूल में और मैं जानती हूँ। जी बिल्कुल। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि छात्रों की जिंदगी कैसी होती है। आप खुद भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरी होंगी। ये सब जो हो रहा है, एक इस्तीफा सिर्फ मांगा है इन्होंने, और वो एक इस्तीफा अगर सरकार दिलवा देती है, कितने छात्र पिटने से बच जाएंगे, कितने ही पुलिस वाले भी घायल होने से बच जाएंगे, दिल्ली का माहौल शांत हो जाएगा। आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द हाई टाइम। अब नहीं तो कब होगा? कब चेंज आएगा इस सोसाइटी में? कितने बच्चे और मरेंगे? कितने? बताऊं, ये इस्तीफे की बात नहीं है। क्या है? आप देखिए, हम लोग एक डील कर रहे हैं एक मॉन्स्टर गवर्नमेंट से। अब देखते हैं एक और जरूरी अपडेट, नजर डालिए इस अगली रील पर। इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की सरकार छात्र छात्राओं के भविष्य से
खिलवाड़ करने वाले माफिया पर कड़ी कार्रवाई करके रहेगी। छात्र छात्राओं को न्याय दिला करके रहेगी। पेपर लीक जैसी समस्या जो हमारे युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुत ही कठोर कानून बनाया ताकि उनके मन में जो सवाल या निशान था और उनको व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा था, उसको एड्रेस करने का सभी माननीय सांसदों ने देश के युवाओं के मन के भाव को समझ करके बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अभी पार्लियामेंट में कुछ ही दिन पहले ही एक कड़ा कानून बनाया है, मजबूत कानून बनाया है। इस कानून के बनने के बाद पेपर लीक माफिया गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। बात को आगे बढ़ाते हैं, ये रही एक और बड़ी खबर। गाइस, रात के 12 बज गए हैं और मैं आपको जयपुर का माहौल दिखाता हूँ कि क्या है। भयंकर ही, ये देखो दोस्तों, जयपुर के जनजी पागल हो चुके हैं। आप देखो अभी माहौल नहीं तो नहीं, कम से कम 5000 से ज़्यादा यहाँ पे लोग अभी हैं एट प्रेजेंट। देखो भीड़ देख सकते हो आप, क्या भयंकर भीड़ हो रखी है। और ये सुबह से ये भीड़ है, सुबह से नारेबाजी चल रही है, पर ये थक नहीं रहे। इतनी एनर्जी ला कहाँ से रहे हैं, कहाँ से आ रही है इतनी एनर्जी इनके अंदर। चलिए रुक करते हैं अगली स्टोरी की तरफ। देखिए ये ताज़ा रील। जो भी डिलीवरी वाले स्विगी या जोमेटो से लेके आ रहे हैं, उनका ये लोग नंबर नोट कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं जो आप खाना कहाँ से ला रहे हो। तो आप लोग देख लीजिए, अगर कोई भी खाना लाते हो तो यहाँ पे रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है जो खाना क्यों ले जा रहे हो, क्यों नहीं ले जा रहे हो, यहीं रखो। सबका ये डायरी रखे हुए बोलते हैं, उसमें हम लोग मेंटेन करते हैं। ये देखिए डायरी भी देख लो, उसमें सबका नोट कर रहे हैं नंबर, और बाकी उन सबको डराया जा रहा है जो खाना मत लाओ। ये कर रहे हैं ये लोग। तो जो भी यहाँ के डीसीपी हैं, एसीपी हैं, सब लोग देख लें, जो ये स्टूडेंट के आवाज उठाने के लिए अगर उनको कोई हेल्प कर रहा है तो किस तरीके से ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। एक और अहम अपडेट आपके लिए, आइए देखते हैं ये अगली रिपोर्ट। आप भाई साहब ऐसे मुंह छुपा खड़े हैं। निष्कासन कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी से। निष्कासन कर, क्या नाम है आपका? ABCD। ABCD, ये कैसा नाम है? नाम जाएंगे तो निष्कासन कर देंगे यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से निष्कासन कर देंगे मतलब? डीयू ने नोटिस निकाला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि प्रोटेस्ट से दूर रहें। तो ये थोड़ी कहा है कि तो बच्चों का ही प्रोटेस्ट है ना, तो बच्चे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? उन्होंने एडवाइजरी क्या जारी की है, क्या बोल रहे हैं वो लोग? मतलब मना कर रहे हैं यहाँ आने से भी। और आपके जो कॉलेज वगैरह में क्या माहौल है? कॉलेज अभी बंद चल रहे हैं, 28 तारीख के बाद कॉलेज खुलेंगे। अच्छा जी। तो बाकी जो स्टूडेंट यहाँ पे रह रहे हैं वो ना जाएं? यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, लाठियाँ खा के गए हैं। अच्छा जी। तो ये डीयू में हुआ है या और भी दूसरी यूनिवर्सिटी में हुआ है? BHU में 57 बच्चे निष्कासित कर दिए गए हैं। कितने बच्चे निष्कासित कर दिए गए? 97 बच्चे। क्यों निष्कासित कर दिए गए? वो आंदोलन कर रहे थे, अपने लिए मांग कर रहे थे, इसलिए उसको निष्कासित कर दिया गया है। किस चीज के आंदोलन कर रहे थे? ये CJP वाला? CJP का प्रोटेस्ट। तो एग्जाम क्लियर कराने के लिए, अच्छे से एग्जाम करा, पेपर भर्ती ना हो। अच्छा, पेपर लीक ना हो, एग्जाम ठीक से हो जाए। जी। ये तो 97 बच्चे BHU में कर दिए जी। और JNU में तो बच्चे आ रहे हैं खूब। JNU से भी बच्चे आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं। बच्चे मास्क और गमछे लगा के डर के मारे आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन पहचान ना ले और निष्कासित ना कर दिया जाए। अच्छा, जो कई बच्चे जो मास्क लगा के घूम रहे हैं वो इस वजह से घूम रहे हैं? इसलिए घूम रहे हैं, डर के मारे। तो अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पे? कितने आपके कॉलेज वगैरह कितने बच्चे हैं? हमारे साथ के करीब 150-200 बच्चे आए हैं। 150-200 बच्चे आए, सब मास्क लगा के घूम रहे हैं? मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। कई DU ने जो इस देश के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, DU, JNU, IIT, उनकी तरफ से बाजाब्ता ये कहा गया है स्टूडेंट्स को कि आप प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट ना करें। ये बिल्कुल इस देश में छात्र राजनीति की एक लंबी परंपरा रही है, चाहे वो JP का मूवमेंट हो, चाहे उसके बाद में 2012 का जो मूवमेंट था, निर्भया का जो मूवमेंट था, छात्रों का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा था। और ये तो छात्रों का ही आंदोलन है, छात्रों की ही मांग को लेकर है। इस बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, IIT जैसे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपने छात्रों को कह रहे हैं कि आप इस तरीके की किसी भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट मत करिए, इस तरीके की किसी गतिविधि में पार्टिसिपेट मत करिए। ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि किस तरीके से एक यूनिवर्सिटी किसी भी, क्योंकि हर छात्र जो है, जो ग्रेजुएशन करने आ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने आ रहा है, वो वयस्क है और वो अपने राजनीतिक रुझान चुन सकता है। इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र इस चीज़ की आज़ादी देता है। इसके बावजूद हालात ये है, और क्यों मतलब इस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी
क्यों कैसे अपने स्टूडेंट्स को मजबूर कर सकती है कि वो इस तरीके के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट ना करें। इस तरीके के निर्देश जारी करना कितना सही है, आपको क्या लगता है? इस बारे में अपनी राय जरूर रखें। मेरा नाम है विनय सुल्तान, आपका न्यूज़ प्रिंस देखने के लिए शुक्रिया। अब आगे ये रही इस घंटे की एक और चर्चित रील। दिल्ली पुलिस झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। दिल्ली पुलिस लगातार सो कॉल्ड अफवाहों पर विराम लगा रही है, खंडन कर रही है कि पूरे सेंट्रल दिल्ली में कहीं पर भी जो फूड डिलीवरीज के ऐप्स हैं, जोमेटो या स्विगी, उन पर कोई बैन नहीं लगा है। वहीं हमारी मॉलिटिक्स की जो डिप्टी एडिटर है निवेदिता शांडिल्य, उन्होंने एक ट्विटर पे एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है कि हम जिस इलाके में रह रहे हैं, हम लोग भी सीपी में ही रह रहे हैं, सीपी के आसपास, वहां पे कोई भी फूड डिलीवरी का ऐप अपनी डिलीवरी नहीं दे रहा है और सीधे लिख दे रहा है कि आपकी लोकेशन पे डिलीवरी नहीं है। उन्होंने जब वो स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, उसके 3 घंटे बाद का मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा रही हूं कि अभी भी सेंट्रल दिल्ली में कहीं पर भी जो फूड डिलीवरी एप्स हैं वो अपना डिलीवरी नहीं दे रहे हैं। तो डियर दिल्ली पुलिस, इतना झूठ भी अच्छा नहीं होता है, लोग बेवकूफ नहीं है। आप इंटरनेट का कनेक्शन काट के आपको अगर ये लग रहा है कि लोगों को सच का पता नहीं चलेगा, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए। तो ये दिल्ली पुलिस के फैक्ट चेक का फैक्ट चेक था कि दिल्ली पुलिस कितनी झूठ बोलने पर उतारू आ गई है, देश की सरकार किस तरह की तानाशाही पर उतारू आ गई है कि अब वो कोशिश कर रही है कि लोग भूखे प्यासे यहाँ पर रह जाएं और फिर भूख प्यास से परेशान होकर यहाँ से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट से हट जाएं। हद होती है यार, इतना भी मत गिरिए आप कि गिरने की कोई हद ही ना रह जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और खबर की ओर, सीधा ग्राउंड से। क्या होता है ना, ये मैंने मेरे साथ से ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए किसी पीटीसी में बोला था निवेदिता, हर गली में, बस्ती में, मोहल्लों में गुंडा होता है, बदमाश होता है, उसकी छवि होती है कि भाई हम तो बदमाश है। अब उसकी छवि पे बिल्कुल धक्का या उसका पूरा करियर या उसके पूरे जीवन की लानत मलामत हो जाती है अगर कोई भी एक आदमी उठ के उसको एक थप्पड़ मार दे। उसके बाद आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन आपका परसेप्शन टूट जाता है। तो इस छवि का इस सरकार का परसेप्शन ये है, इस सरकार ने अपना परसेप्शन ऐसा बनाया है कि हम बहुत मजबूत सरकार है और हमें कोई टच नहीं कर सकता। तो इट्स नॉट अबाउट टचिंग धर्मेंद्र प्रधान, इट्स अबाउट टचिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिलहाल मोदी सरकार जो है वो ये सोचती है कि हम इस देश के मालिक हैं। परसेप्शन उसने ऐसा ही बना लिया और नौकर को कोई अधिकार नहीं होता है मालिक को आदेश देने का। तो वो जमहूरियत के तर्ज को समझते ही नहीं है, लोकतंत्र के तर्ज को वो समझते नहीं है। लोकतंत्र का तर्ज तो यही कहता है ना कि भाई लोग सड़कों पर अगर आ गए, लोगों की अगर डिमांड है तो सरकार लोग बनाते हैं, लोग बदलेंगे, लोग बताएंगे कौन सरकार में होगा कौन नहीं होगा। तो और आपको सुनना पड़ेगा, ये सुनती नहीं है सरकार। ये हमने कई सारे आंदोलन, कई सारे प्रोटेस्ट देख लिए ना, किसकी सुनी है सरकार ने? किसी की नहीं सुनी। तो अब सरकार पे खतरा आता हुआ दिख रहा है। देखते रहिए हमारे साथ, ये रही अगली इंस्टा स्टोरी, बिल्कुल ताजा। कांग्रेस के वो कौन से सांसद हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को इस बड़े राजनीतिक संकट से फौरी तौर पर निकलने में मदद की, हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस के लिए की है हमारे राजनीतिक संवाददाता दीप्तिमान तिवारी ने। कांग्रेस के ये राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा, मूलतः जबलपुर के रहने वाले हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान मध्य प्रदेश में एडवोकेट जनरल रहे, यूपीए सरकार के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे। जब 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज होता है और उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार को समझ में आता है कि ये सिर्फ बयानबाजी या एक मंच पर भाषण भर का मामला नहीं है, गुस्सा देश भर में और तेजी से फैल रहा है, तब सरकार बैक चैनल से कन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करती है। सोनम वांगचुक सरकार से नाराज थे, खासतौर पर जिस तरीके से 18 जुलाई की सुबह उन्हें धरना प्रदर्शन के स्थल से जबरन उठाया गया उसके बाद से। ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से एक संदेशा भेजा जाता है विवेक तनखा को और उनसे ये आग्रह किया जाता है कि आप सोनम वांगचुक से बातचीत का रास्ता निकालें। और उस कोशिश के तहत सोनम वांगचुक की मुलाकात होती है मेदांता अस्पताल में विवेक तनखा से। विवेक तनखा से मुलाकात के बारे में उन्होंने खुद क्या कहा, राज्यसभा सांसद हैं जो कांग्रेस के, कि मेरी फिक्र ये थी कि सोनम वांगचुक की सेहत लगातार खराब हो रही है, 11 किलो से ज्यादा उनका वजन गिर चुका है, इसलिए मैंने वांगचुक को रीच आउट किया। उसके बाद 21 जुलाई को मीटिंग तय होती है जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी सरकार के 2 मंत्री, मेदांता अस्पताल में जाते हैं, सोनम वांगचुक से मुलाकात करते हैं और ये भरोसा देते हैं कि आप जिन विषयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में संसद में बातचीत की जाएगी। इस बातचीत की एक अहम कड़ी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी हैं, क्योंकि मंत्री सबसे पहले उनसे बात करते हैं, अपना स्टैंड समझाते हैं, आश्वासन देते हैं। इसके बाद 22 जुलाई को 3 विपक्षी सांसद भी
मेदांता अस्पताल में जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात करते हैं। एक विवेक तनखा, दूसरी टीएमसी की सागरिका घोष और तीसरे लेफ्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास। और ये लोग भी जाकर कहते हैं कि आप इस आंदोलन में अपनी भूमिका को निभा चुके, आपको अनशन तोड़ देना चाहिए ताकि देश को आप आगे भी अपनी सेवाएं दे सकें। भाजपा सरकार लगातार विवेक तनखा के जरिए, मंत्रियों के जरिए बातचीत का रास्ता खुला रखती है।